हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ, जिसका नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में। जो जिस इंडस्ट्री में ये बिजनेस कर रही है उसमें एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि ये जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसमें आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, कंपनी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए कैसी है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप एक परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि जिससे आपको डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस कंपनी का नाम है प्लेटिनम इंडस्ट्री आईपीओ, जो कि बेसिकली इसकी जो आस्क है वो है 235 करोड़ की। और ये बेसिकली एंटायरली फ्रेश इशू है, जिसमें आपको 1.38 करोड़ शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं, ये जो बेसिकली ओपन होगा, ये होगा 27 फ़रवरी 2024 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 29 फ़रवरी 2024। और इसकी जो अलॉटमेंट की डेट है जो फाइनलाइज हुई है वो है 1 मार्च 2024 को। और ये बेसिकली एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होगा, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 5 मार्च 2024 को। अगर मैं इसके प्राइस बैंड की बात करूं, तो जो कंपनी के जो प्राइस बैंड सेट करा है वो है 162 टू 171। और इसमें आप मिनिमम एक लॉट के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको 87 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप एक एच एन आई कैटेगरी में हो, तो आपको एच एन आई कैटेगरी में मिनिमम आपको 14 लॉट्स के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1218 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,278 के लाख के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप बिग एच एन आई कैटेगरी में हो, तो आपको मिनिमम 68 लॉट के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5,916 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 10,11,636 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ अगर मैं इसके बात करूं, जो इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, वो बेसिकली इसका नाम है यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही साथ जो इसका रजिस्ट्रार है वो बेसिकली है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले एक बार हम इसके कंपनी की डेट्स दोबारा समझ लेते हैं कि कब इसका आईपीओ ओपन होने जा रहा है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके कंपनी के बिजनेस मॉडल के लिए भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं इसके फाइनेंशियल्स भी आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आईपीओ की डेट की बात करूं, तो 27 फ़रवरी 2024 को ओपन होगा, जो कि टुडे। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 29 फ़रवरी 2024। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 1 मार्च 2024 को इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको 4 मार्च 2024 को आपको इसका कैपिटल आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो ऑन द वेरी सेम डे आपको 4 मार्च 2024 को ये आपके डीमेट अकाउंट में शो करने लग जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है इसकी 5 मार्च 2024 को ये लिस्ट भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में हो तो आप एक लोट के लिए जा सकते हो, और आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लोट्स के लिए जा सकते हो। अगर आप एच एन आई कैटेगरी में हो तो मिनिमम आप 14 लोट के लिए जाओगे, और अगर आप स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में हो तो 67 लोट के लिए आप मैक्सिमम जा सकते हो। और बिग एच एन आई कैटेगरी में आपको मिनिमम और मैक्सिमम 68 लोट के लिए आप जा सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं, तो अगर आप प्रमोटर्स इसके देखोगे तो बेसिकली इसके प्रमोटर्स हैं कृष्णा दुष्यंत राणा एंड पारुल कृष्णा राणा, जो कि होल्ड करते हैं 94.74% इक्विटी ये होल्ड करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बेसिकली ना पहले ही एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने कैपिटल इन्होंने पहले उठाया है, जिसमें इन्होंने 70 करोड़ 59 लाख का इन्होंने कैपिटल ऑलरेडी ये मार्केट से एंकर इन्वेस्टर से पहले ही उठा चुके हैं। और साथ ही साथ अब हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कंपनी करती क्या है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है ये 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो बेसिकली जो स्पेशलाइज करती है वो करती है प्रोड्यूसिंग स्टेबलाइजर। अगर मैं स्टेबलाइजर की बात करूं, तो बेसिकली स्टेबलाइजर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डीके करने में या उसको प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है या उसकी लाइफ बढ़ाता है। तो अगर मैं बात करूं, जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है ये करती है बेसिकली पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवीसी एडिक्टिव एंड लुब्रिकेंट्स। मतलब कि जैसे कि पीवीसी पाइप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो पानी के पाइप्स होते हैं, या अगर मैं बात करूं अगर आप कोई वायर्स होती है, तो बेसिकली ये पीवीसी से बनती है, जो कि एक प्लास्टिक होता है।
तो ये बेसिकली पाइप नहीं बनाते, ये बेसिकली ऐसा स्टेबलाइज़र बनाते हैं या एडिटिव बनाते हैं जो बेसिकली इनकी लाइफ को बढ़ाता है। और ये बेसिकली केमिकल से बनता है, जैसे कि स्टेबलाइज़र पीवीसी, जैसे कि जो पाइप होता है उसकी लाइफ कैसे बढ़े, तो उसका जो बेसिकली एक स्टेबलाइज़र होता है जिसको हम बेसिकली एक पाउडर होता है, वो उसकी लाइफ को बढ़ाता है। अगर आप जैसे देखोगे यहाँ पे जो कंपनी जो यूज़ करती है, जैसे कि ये जो यूज़ होता है ये पीवीसी पाइप्स में होता है स्टेबलाइज़र, पीवीसी प्रोफाइल में होता है, पीवीसी फिटिंग्स में होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में होता है, केबल्स में होता है, एसपीसी फ्लोर टाइल्स में होता है और रिजिड पीवीसी फोम बोर्ड में होता है, पैकेजिंग मटेरियल में होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो उसकी लाइफ को बढ़ाता है और उसको जैसे कि हीट से बचाता है, उसको जैसे कि बाहर के टेम्परेचर से सेव करता है, तो ये बेसिकली उसमें डील करते हैं। अगर मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूं, तो बेसिकली इनकी जो वो फैसिलिटीज़ है वो लोकेटेड है पलघार महाराष्ट्र, जो कि स्प्रेड अक्रॉस 21,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड में। अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो इसका CAGR है, जो कंपनी ने रिपोर्ट करा इन 6 ईयर में, वो 6 ईयर्स में वो इन्होंने 42.11% का इनका CAGR ग्रो करा है, जिसमें बेसिकली 284.19 मिलियन जो कि था इन 2018 में, और उसके बाद ये 2340.56 मिलियन का इनका ग्रोथ हुआ है, जो कि एंड हुआ है वो 2023 में हुआ है। और एज ऑफ जुलाई 2023 में कंपनी के 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं अक्रॉस इंडिया, और इसके जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो 71 एम्प्लॉयज़ हैं और 17 इनके वर्कर्स हैं। अब कंपनी के सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को समझते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले जो इसका फिगर्स में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका करोड्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो इसके कंपनी के एसेट्स हैं, तो 31 मार्च 2021 में जो कंपनी ने एसेट्स रिपोर्ट करे थे वो करे थे 32 करोड़ के, और 31 मार्च 2022 में जो कि एक साल के अंदर इनके जो एसेट्स हैं वो 84.48 करोड़, एंड 31 मार्च 2023 में जो इनके एसेट्स हैं वो 121 करोड़, एंड 30 सितंबर 2023 मेक श्योर ये जो डेटा है ये 6 मंथ का डेटा है, और इसमें इन्होंने अभी तक जो रिपोर्ट करे हैं वो 137 करोड़, मतलब कि कंपनी के जो एसेट्स हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब कंपनी के एक बार रेवेन्यूज़ को देखते हैं। अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करूं, 31 मार्च 2021 में इन्होंने जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स करे थे वो 89 करोड़ के करे थे। 31 मार्च 2022 में इन्होंने 189 करोड़ के करे। 31 मार्च 2023 में इन्होंने करे 232 करोड़ के, एंड 30 सितंबर 2023 में इन्होंने 123 करोड़ के। जैसे कि अगर आप इसके अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ को भी देखेंगे ना, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो बेसिकली ईयर ऑन ईयर आपके ग्रोथ कर रहे हैं, और वो ग्रोथ कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली। एज आई सेड बिफोर, जो 31 मार्च 2023 से और जो 30 सितंबर 2023 का डेटा है वो है आपका 6 मंथ का डेटा। तो अभी इसमें 6 मंथ का डेटा और अपडेट होना है, तो ईजिली इट कैन बी सेड कि ये आपका 250 करोड़ ये ईजिली क्रॉस कर सकता है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 4.82 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट करा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 31 मार्च 2022 में इन्होंने 17.70 करोड़ का, 31 मार्च 2023 में इन्होंने 37.58 करोड़ का, एंड 30 सितंबर 2023 में इन्होंने 22.84, जो कि 6 मंथ का डेटा है। तो अगर आप देखोगे कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं पॉजिटिव साइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव साइन। अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं, तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 4.47 करोड़ का था, 31 मार्च 2022 में 22.34 करोड़ का, 31 मार्च 2023 में 61.88, एंड 30 सितंबर 2020 में 85। तो कीप ऑन इसकी नेटवर्थ भी बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं, तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 3.53 का रिजर्व था, 31 मार्च 2022 में इनका 21 करोड़ का, 31 मार्च 2020 में 21.80, एंड 30 सितंबर 2020 में 44.86। तो कंपनी के नॉट ओनली एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है। अब एक बार कंपनी के बोरिंग्स को भी देख लेते हैं कि कंपनी बोरिंग्स में क्या कर रही है। अगर मैं कंपनी की उधारी की बात करूं, तो कंपनी की जो बोरिंग्स है वो इन्होंने 3.26 करोड़ की इन्होंने पहले बोरिंग रिपोर्ट करी थी 2021 में। फिर इसकी कंपनी की बोरिंग्स में बहुत बड़ा उछाल आया है,
बट अगर आप देखोगे तो कंपनी अपनी बोरिंग्स भी रिड्यूस कर रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी का जो उधार है वो कम होना चाहिए, जिससे कि कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा आएगा। तो एज पर दी फाइनेंशियल कंपनी टॉप रैंक पे है, कंपनी को कोई डाउट नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेता हूँ। अगर मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करूँ तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 90.02%। कंपनी का रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 56.85%, डेट टू इक्विटी 0.28%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 61.26%, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.13%। तो कंपनी के जो पी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सो एवरीथिंग इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन कि कोई भी डाउट नहीं है, कंपनी एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज देयर इस बेसिकली जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 11.13% है, जो कि मैं कंसीडर करता हूँ कि थोड़ा सा हायर साइड है। बट रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। अगर मैं साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जो कंपनी का ईपीएस है, अगर ईपीएस की जो पोस्ट आईपीओ इन्होंने डिक्लेयर करा है वो 8.31, एंड अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो 20.57, और प्री आईपीओ जो है वो 9.13, ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग है 18.17। सो कंपनी का ईपीएस भी बहुत अच्छा है, अर्निंग पर शेयर और कंपनी के प्राइस टू अर्निंग भी एक रीजनेबल प्राइस है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है और ना ही कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी का ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग एक पॉजिटिव आपको शो कर रहा है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि जो कंपनी को बेसिकली जो फंड रेज करी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कंपनी के, तो कंपनी बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपनी सब्सिडरीज में, और साथ ही साथ जो प्लैटिनम स्टेबलाइजर इजिप्ट है फॉर फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनको रिक्वायरमेंट है सेटिंग अप फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर पीवीसी स्टेबलाइजर। तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और जो इसके फंडिंग है ना बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो पीवीसी फाइल की एंड पलघार महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। और साथ ही साथ अगर इसकी जो कंपनी है बेसिकली इनको जो रिक्वायरमेंट है वो फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ऑब्वियसली कंपनी जैसे ग्रो कर रही है तो उनको फंड्स की ज़रूरत है कि कंपनी ये ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर सके। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना जो कंपनी को आप अप्लाई कर सकते हो, और जो कंपनी का पीवीसी जैसे कि जो मल्टी प्रोडक्ट प्लेयर्स में ये डील कर रही है जैसे पीवीसी स्टेबलाइजर, लुब्रिकेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इन्होंने बेसिकली ना एक पर्टिकुलर नीच को टारगेट किया है और उसके बेसिस पे ना ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है और जिसमें हाई मार्जिन है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में ना हाई मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों इसकी जो परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब कि कंपनी को खाली रेवेन्यू ही नहीं जनरेट करी है, एसेट्स ही नहीं जनरेट करी, कंपनी अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कर रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और अगर लॉन्ग टर्म एंड गुड टर्म के लिए एज पर दिस पर्टिकुलर दिस साइट इट सेज यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। बट एक बार हम कंपनी की ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को भी समझ लेते हैं और साथ ही साथ एक बार कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी समझ लेते हैं, और उसके बेसिस पे मैं आपको रिकमेंडेशन कर दूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले पाएंगे। तो रुक जाओ। अच्छा, अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर देखो स्ट्रेंथ में जो कंपनी ने विटनेस किया है बेसिकली कंपनी ने कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और इनका आर एंड डी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो प्रोडक्ट की वो इनकी इन हाउस है, इन्होंने कोई आउटसोर्स नहीं कर रखा, और इनका जो पोर्टफोलियो है ना वो डाइवर्सिफाइड है। और जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं ना उसमें एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसमें गवर्नमेंट का इंडल्ज रहती है, जिसके लिए ऐसा कोई भी बिजनेस ईजिली एंटर नहीं कर सकता, जिससे कि एक मोनोपोली क्रिएट करता है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और इनके जो प्रोडक्ट है ना वो बेसिकली एज पर दी कस्टमर इनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। बट साथ ही साथ एक बार हम कंपनी के वीकनेस के बारे में भी देख लेते हैं कि कंपनी की वीकनेस क्या है। कंपनी की अगर मैं वीकनेस की बात करूँ ना तो कंपनी का जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू कस्टमर, मेजर पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू। और कंपनी ना एक बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड और इवॉल्विंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। और साथ ही साथ अगर अब इसकी बात करो जो कंपनी का जो हाईयर डिपेंडेंट है इसका वेस्टर्न जोन के लिए, और इसका जो नेगेटिव कैश फ्लो विच इज़ रेजेज अ कंसर्न। बट और इसके जो डायरेक्टर है ना वो ऐसा दिखाया गया कि इसके जो डायरेक्टर है दे डू नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस फॉर बीइंग अ डायरेक्टर और इन एनी अदर लिस्टेड कंपनी। और साथ ही साथ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इनको ग्रॉस मार्जिन
बहुत ज़्यादा इनको कमाना पड़ता है, तो थोड़ा से इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप आज की डेट पे देखोगे ना, जो कि 27 फैब, ये 58% का दिखा रहा है। मतलब कि आपका जो कैपिटल है वो 1.5 गुना हो सकता है। अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी देखोगे ना, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 फैब को 30 रुपीज़ चल रहा था, 26 फैब को 80 रुपीज़ चल रहा है, एंड टुडे इज़ 100 रुपीज़। मतलब कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है कंपनी की, फाइनेंशियल अच्छे हैं, और इसकी कंपनी का जो जिस सेगमेंट में काम कर रही है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव है, फाइनेंशियल प्रॉफिट है। तो एज पर अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं, तो यू मस्ट अप्लाई फॉर द लिस्टिंग गेन, जो आपके लिए थम्स अप है। और साथ ही साथ अगर आप इसे मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हो, तो एज पर दी कंपनी फाइनेंशियल आप इसको मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट एनी ऑफ योर मनी, आपको अपना एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बट अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एनी न्यूज़। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।